हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू थिंक कनेक्ट। आपका भी कोई ना कोई सपना तो जरूर होगा। सपने तो आप में और सारे लोग देखते हैं, लेकिन आपके, मेरे या किसी की भी सपनों में वो बात नहीं होती जो बात सुशांत सिंह के सपनों में थी। आपके ड्रीम्स हो सकता है खूब सारे पैसे कमाना हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो, अपने करियर में आगे बढ़ना हो, वर्ल्ड टूर करना हो, ड्रीम हाउस ड्रीम कार लेना हो, या फिर अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना हो। आपके सपने या तो आपका या फिर आपके फैमिली का ही भला चाहते हैं, लेकिन जो सपने सुशांत सिंह राजपूत ने देखे थे, अगर वो सपने सच हो जाते तो वो सिर्फ सुशांत सिंह या फिर उनकी फैमिली के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी और आपके और मेरे लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 2019 में 50 ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाई थी, जिनमें से 60 ड्रीम ऐसे थे जो कि अगर पूरे हो जाते तो पूरे समाज का फ़ायदा होता, पूरे ह्यूमैनिटी का फ़ायदा होता। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 60 ड्रीम्स के बारे में कि कैसे वो आपका, मेरा, सोसाइटी का भला कर सकते थे। तो शुरुआत करते हैं पहले ड्रीम से, जो कि है हेल्प किड्स लर्न अबाउट स्पेस। सुशांत को स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एक मूवी भी बना रहे थे जिसका टाइटल था चंदा मामा दूर के, जिसके लिए वो नासा भी जाने वाले थे। और शायद उनके इसी पैशन की वजह से वो और बच्चों को भी इस फील्ड में लाना चाहते थे, इस फील्ड के बारे में बताना चाहते थे। और उन्होंने चांद पर ज़मीन भी खरीदी थी, जिसको देखने के लिए उन्होंने एक $6,000 का एक बड़ा टेलीस्कोप खरीदा था, $8,000 का, जो कि इंडियन रुपीस में 6.5 लाख रुपए के करीब होता है। अगर उनका ये ड्रीम सच हो जाता तो बहुत सारे बच्चों को स्पेस के बारे में नॉलेज मिलता और इसमें वो काफ़ी कुछ सीख जाते, और हो सकता था उनमें से कुछ बच्चे या फिर कोई भी एक बच्चा कुछ अच्छा करता इस फील्ड में और इंडिया का नाम रोशन होता और सोसाइटी का भला होता, जिससे कि आज हम स्पेस में आगे होते। इस सपने में उनका कोई भी फायदा नहीं था, सुशांत का इसमें पर्सनल कोई भी फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी उनका सपना है। आपने किसी को देखा किसी का सपना जिसमें उसका ही कुछ फायदा ना हो। और इस साल उनके बर्थडे के दिन 21 जनवरी 2023 को लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत मून डे नाम से भी सेलिब्रेट किया था, जिसको किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एक्टर टू परचेज लैंड ऑन मून। उनको साइंस में इतना इंटरेस्ट था कि उनके पास फिजिक्स की 100 से भी ज़्यादा बुक्स थी जो कि उन्हें पढ़ रखी थी। अब आते हैं ड्रीम नंबर 2 पे, जो कि है प्लांट 1000 ट्रीज, जो कि कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन और भी कई सारी प्रॉब्लम्स। तो ये तो साफ है कि सुशांत कितने ज़्यादा निस्वार्थ व्यक्ति थे और लोगों के बारे में कितना कुछ सोचते थे। अब आते हैं ड्रीम नंबर 3 पे, जो कि है सेंड किड्स फॉर वर्कशॉप इन इसरो और नासा। ये तो हमने देखा कि वो बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाना चाहते थे, जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो बच्चों को थ्योरिटिकल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी सिखाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपने नेटवर्क्स और अपने खर्चे पे बच्चों को प्रैक्टिकली नासा और इसरो का एक्सपोजर दिलवाने वाले थे, ताकि बच्चे अपनी आंखों से देख सकें कि कैसे काम होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में और उससे सीख सकें। अब आते हैं ड्रीम नंबर 4 पे, जो कि है टीच कोडिंग टू विजुअली इम्पेयर्ड। सुशांत के ड्रीम्स क्या क्या साबित कर रहे हैं, क्या क्या शो कर रहे हैं, वो सबके बारे में कितना कुछ सोचते थे और कभी भी एक फील्ड को लेकर सैचुरेट नहीं होते थे। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। वो जो लोग देखने नहीं सकते थे उन लोगों के लिए भी, उनके जिससे वो कुछ कमा पाएँ, उनके लिए कुछ करना चाहते होंगे। शायद इसलिए ही वो उनको कोडिंग सिखाना चाहते थे, जो कि फ्यूचर में काफ़ी काम भी आता उनके। तो वो सबके बारे में इतना कुछ सोचते थे, ये हमें इससे पता पड़ता है। अब आते हैं ड्रीम नंबर 5 पे, जो कि है वर्क फॉर फ्री एजुकेशन। तो जैसा कि हमने अब तक देखा कि उन्हें सीखने में कितना इंटरेस्ट था, वो कितने अच्छे से चीज़ों को सीखते थे, और शायद यही वजह थी कि वो सीखने का इम्पोर्टेंस जानते थे, लर्निंग का इम्पोर्टेंस जानते थे, और शायद इसलिए ही वो सीखने को फ्री करना चाहते थे। इसलिए वो शायद इंडिया में एजुकेशन को फ्री करना चाहते थे, ताकि हर कोई जिसको जो भी सीखना है वो फ्री में सीख सके और सीखने में किसी के लिए भी कोई रुकावट ना हो। अब आते हैं ड्रीम नंबर 6 पे, जो कि है टीच डांस टू किड्स, हेल्प किड्स लर्न स्पेस, सेंड किड्स फॉर वर्कशॉप इन इसरो इन नासा, टीच किड्स अबाउट डांस। किड्स वो बच्चों के बारे में कितना कुछ सोचते थे। तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वॉज ही ऑब्सेस्ड विद किड्स? भाई ये बंदा बच्चों के लिए कितना कुछ सोचता है। अब आप ही बताओ ये सपने कितने वैल्यूएबल थे जो कि सच नहीं हो पाए।
और इस इंसान के साथ ही चले गए। अगर ये बंदा और जीता तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फ़ायदा होता और ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते जिससे कि बड़े बड़े लोग इनको साथ देते, इनको सपोर्ट करते और हम कभी भी इनको नहीं भूल पाते। ये हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं और ये ड्रीम्स इनके यहाँ ख़त्म नहीं हुए। ये फ्यूचर में और भी ड्रीम्स की लिस्ट बनाते हैं जिसमें और भी ज़्यादा ये हेल्प करने का सोचते, क्योंकि इंसान अपने लिए शुरू में ज़्यादा सोचता है, बाद में कम। इसलिए आगे और भी निस्वार्थ ड्रीम्स आते जिससे और भी ज़्यादा सोसाइटी को ही फ़ायदा होता, जो कि नहीं रहे अब आते हैं ड्रीम नंबर 7 पे, जो कि लास्ट ड्रीम है। वो है हेल्प प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंडियन डिफेंस फोर्स। तो ये लोगों को और स्पेशली बच्चों को स्पेस में और कोडिंग में और डांस में ये सब तो सिखाना ही चाहते थे, लेकिन वो डिफेंस की चीज़ें भी सिखाना चाहते थे। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी एक भी फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये सारी ही फील्ड्स में इंटरेस्टेड थे। भैया ऐसे आदमी जो इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, इतना सारे लोगों का भला करना चाहते हो, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये गिफ्टेड तो होगा ही। बाकी आप बताइए कि आपने ऐसा कौन याद आ रहा है जो कि इतने ज़्यादा फील्ड्स में इंटरेस्टेड था? मुझे तो सिर्फ लियोनार्डो डा विंची ही याद आते हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि कौन और था जो कि इतनी सारी फील्ड्स में इंटरेस्टेड था। अगले महीने उनकी डेथ एनिवर्सरी है और इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करो कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पे तक उनको सबको पता पड़ जाए कि वो कैसे इंसान थे, सबके बारे में कितना सोचते थे, यहाँ तक कि उनके ड्रीम्स भी खुद के लिए नहीं थे। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।